का सामना है और ऐसा लगता है कि ये सब तूफान मिलकर किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा जो है वो बन रहे हैं और आने वाले दिन जो है वो बड़े ही अहम है क्योंकि एक कैफियत है, एक तासुर ये बन रहा है जैसे मुल्क के जो बड़े इदारे हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब एक तो इंतखाबात के हवाले से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात हैं, उनके हवाले से जो अदालती फैसले आए इस हफ्ते आए, उन नोट्स के बाद अब उन फैसलों के ऊपर और उन पर अमल दरामद होने के हवाले से बहुत सारे सवालिया निशानात हैं। फंड्स और सिक्योरिटी का मामला अभी भी 10 तारीख को और फिर 17 तारीख को जो है वो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन अब अदालत में जाकर क्या कहता है, क्या जवाब देता है, ये भी जो है वो देखना होगा। लेकिन इस साथ ही साथ कहीं ना कहीं पर जो है वो मुज़ाकरात की बात भी जो है वो चल रही है। सियासी जमातों की तरफ से जो है वो दोनों तरफ से बड़े जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी ये बात की जा रही है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं और पूरे मुल्क में इलेक्शन एक दिन में भी जो है वो उन पर बात हो सकती है। लेकिन वो किस तरह से होगी, क्या उसमें संजीदगी है या नहीं है, ये एक मामला है जिस पर जो है वो बहुत ज्यादा अभी पेशरफ नहीं देखी जा रही, लेकिन बहरहाल इसका इम्कान फिर भी मौजूद है। और सबसे जो अहम चीज है वो इस वक्त हमारी मुआशी सूरत हाल है। वजीर खजाना इसहाक डार ने अमरीका जाना था लेकिन उनका वो जो दौरा था वो भी मनसूख हो गया। लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत से कई दफा ये सवाल पूछ चुकी है कि अगर आपके पास अक्टूबर तक का कोई मुआशी प्लान है मुल्क को निकालने का तो वो भी जो है वो बताया जाए। क्या वाकई हुकूमत के पास ये मौजूदा सूरत हाल में मुआशी सूरत हाल से इन चैलेंजेस से निकलने का कोई प्लान है या नहीं है। तो ये वो आज के प्रोग्राम के इशूज हैं जिन पर आज के इस शो में बात होगी। दो बड़े एस्टीम्ड पैनलिस्ट मेरे साथ आज की इस डिबेट में इस्लामाबाद स्टूडियोज में दोनों मौजूद हैं। कादिर खान बंदोखेल साहब मेंबर कौमी असम्बली जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। कादिर खान बंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया। सदाकत अली अब्बास साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सदाकत अली अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं कादिर खान बंदोखेल साहब आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूँ और सबसे पहले मेरे ख्याल है इंतखाबात के हवाले से बात हो जाए। अब हुकूमत क्यों ये समझती है कि मुल्क इस वक्त इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता या ये जो अदालती फैसले आए हैं इन पर अमल दरामद नहीं हो सकता? देखिए, अगर सदाकत अब्बासी साहब जब ये हुकूमत में थे तो इनके साथ मुख्तलिफ टॉक शो में जब हम सवाल करते थे या दूसरे साथियों से तो ये कहते थे कि ये असम्बली अपना टाइम पूरा करेगी और अगली हुकूमत भी हमारी है। आज हम वही कहते हैं। आप मुझे बता दो कि जो असम्बली उन्होंने तोड़ा दो, जबकि मेरे हिसाब से वो असम्बली सही नहीं तोड़ी है। कानूनी शहादत के आर्टिकल 38, 39 ये कहते हैं कि कोई शख्स किसी के कब्जे में हो उसकी किसी बयान स्टेटमेंट की कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं है। क्या परवेज इलाही साहब ने ये नहीं कहा कि 99% लोग नहीं चाहते असम्बली टूटे? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मार्च के बाद टूटना चाहिए? तो ये जबरदस्ती तोड़वा दिए, लालच देख के पीटीआई का सदर बनाया वगैरह वगैरह। अच्छा, अब उसके बाद आपका जो सवाल है कि आप मुझे बताओ कि अगर ये इलेक्शन हो जाए और पंजाब और पख्तूनख्वा में चाहे कोई भी हुकूमत आ जाए, मिसाल के तौर पे पीटीआई की आ जाए पख्तूनख्वा में और पंजाब में, सबसे बड़ा सूबा यानी 148 कौमी असम्बली की सीटें हैं जिसमें 172 में वज़ीर-ए-आज़म बनता है। तो आप मुझे बताओ वहाँ इलेक्शन क्या खाक शफाफ होंगे? जहां सूबाई हुकूमत किसी और पार्टी की होगो तो कौमी असम्बली की 148 जिसे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ तो वो तो बेकार हो जाएगा। उसके बाद पीटीआई के दौर में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आया जहां दिसंबर 2022 से पहले मर्दमशुमारी डिजिटल उन्हें मुकम्मल करना था, पीटीआई के दौर में 5 अरब रुपए इसके लिए बजट भी रखा गया। आज वो मर्दमशुमारी चल रही है, क्या सदाकत अब्बासी साहब मेरा हल्का जो आज है वो अगले इंतखाबात में वो रहेगा कि नहीं रहेगा? यकीनन रद्द-बदल होगा। तो फिर जब सूबाई असेंबली के होंगे तो हमारे साथ कौन से मेंबर होंगे? इसमें एक चीज जरा मुझे समझाइए, आप क्योंकि कानून को भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। अब जो बातें आप कह रहे हैं अगर उनको मान भी लिया जाए, आईन ये कहता है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन कराने हैं। जो बातें आप कह रहे हैं ये वन टाइम एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन ये फिर नजरिया जरूरत नहीं होगा कि अभी हालात ऐसे नहीं है कि उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। ये लकीर कैसे खींची जाए कि ये आईन कहता है और ये नजरिया जरूरत है, इसकी तफरीक कैसे हो? नजरिया जरूरत आप क्यों कहते हैं उसको? आप माजी की नजरिया से जहां इसी सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ को 239 के इख्तियार दिए कि आप जो मर्जी आइन में तरमीम कर दे, ठीक है, उस पर भी हम नहीं जा रहे।
आप तो देखें जस्टिस मुनीर साहब का फैसला था जिसको अयूब ने भी इस्तेमाल किया, जस्टिस नसीम अजीजा ने जो गन किए जुडिशल तारीख में, वो तो दुनिया याद रखती है। वो इसलिए फैसले, वो तो तब से फैसला जो था वो इस्तेमाल होता है, मुशर्रफ तक इस्तेमाल और उस फैसले के ऊपर जो 44 साल बाद या 12 साल से सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने सदारती रेफरेंस दाखिल की है, क्या सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं है? क्या माजी में शराब की 2 बोतलों पे तो सो मुटो लिया गया? क्या एक जुडिशल कत्ल मर्डर जो किए है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उसको इंसाफ 44 साल बाद भी आप नहीं देंगे? वगैरह वगैरह। अब आप आइए दूसरी तरफ के जो बात करें, ये सारे लकीर कहां पर खींचें कि आइन क्या है और नजर जरूरत देखिए, आप मुझे बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने जिससे पहले फैसला किया है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन हो, तो 9वें दिन तो वहां भी क्रॉस कर गए, क्योंकि 9वें दिन तो 12 अप्रैल को पूरा हो रहे हैं, नंबर 1 बात। उसके बाद जब दूसरा फैसला आएगा वो 14 मई, तो मजीद 9वें दिन, तो ये 9वें दिन वाला जो कहानी है ये तो वैसे खुद खत्म हो गई है। नंबर 1 बात। अब दूसरी बात ये कि जो इस तरह टेक्निकलिटी है जो सुबह को मैंने बात बताई, ये मर्दमशुमार है। और उसके साथ साथ ये सदाकत अब्बासी साहब बैठे हुए, ये बार बार बताते हैं, इनके सारे रहनुमा बताते हैं कि हुकूमत कंगाल हो चुकी है, श्रीलंका बन गया वगैरह। ऐसे सूरत में क्या 20 अरब या जनरल इलेक्शन में 100 अरब रुपए खर्च अभी किया जा सकते हैं? जहां IMF ने मुख्तलिफ जो इनकी IMF के साथ डील उन्हें तोड़ा, फिर उसके बाद उनकी 3 जो लोग वजीर खजाना की जो ऑडियो टेप आ गई वगैरह वगैरह, फिर IMF ने जो शर्त लगे कि आप पहले 2 ममालिक से पैसे लेके दिखाए, उससे गारंटी ले। जब सऊदी अरब ने कहा कि $2 अरब हम देने को तैयार है, तो फिर इमरान खान साहब का ट्वीट आ गया कि हम तो पता नहीं क्या इनकलाब लाएंगे, फिर चढ़ाई करेंगे। तो आप मुझे बताओ, मुल्क की मईशत की ऐसी की तैसी तो नहीं कर दी है। मैं सदाकत अली अब्बासी साहब, एक तो हुकूमत, अब वफाकी हुकूमत का बड़ा खुलकर मुतालबा है कि चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए, और दूसरी तरफ ये जो मामलात हैं, क्या तहरीक इंसाफ को भी लगता है कि ये इलेक्शन जो है वो हो जाएगा, या आपको अभी भी थोड़ा सा शक है? क्योंकि ये कोई सूरत हाल, PTI के अंदर क्या सोच है? बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आप एक एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, तज्जिया करें कि PTI जो एवरेज से हमारी मकबूलियत रह गई थी पिछले साल, आज हम मकबूलियत की पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं कि बिलावल 1%, शहबाज 3%, बाकी 6% इमरान खान। वो क्या वजह है? ये तो मेरे भाई बड़े ही एतमाद से मंदोखेज साहब कहे थे हमने इनको फंसाया और इन्होंने असेंबलियां तोड़ दी। यानी इनका ख्याल है कि जो मरियम साहबा ने बयान दिए, जो बिलावल साहब ने बयान दिए, जो पीपल्स पार्टी की नून की क़यादत ने कहा कि भाई अगर आप मुल्क में इलेक्शन चाहते हैं तो आप असेंबलियां तोड़ दें, हम इलेक्शन करवा देंगे। और आज हम बड़े चलाक हैं, हम बदल के लोग कहते हैं ये झूठे, ये मुनाफिक हैं, ये अवाम के साथ, अपने वोटर के साथ, दूसरी पार्टी के साथ, और एक इज्तिमाई जो आपकी क्या होती है जहानत, कलेक्टिव जो आपका एक विजडम है, उसके खिलाफ ये मजाक करते हैं। ये अपने आप को बहुत होशियार और पूरी कौम को बेवकूफ समझते हैं। आज तौजीह पेश की जा रही है कि जी 90 दिन तो गुजर गए। आपको पता है, आइन आप भी समझते हैं कि उसमें बेयर मिनिमम का वर्ड भी यूज हुआ है। अगर अदालत समझे कि 90 दिन के कोई आसपास 1-2-4 हफ्ते कोई जरूरी है, तो वो अदालत फैसले के अंदर बेयर मिनिमम इस्तेमाल हुआ, आइन के अंदर बेयर मिनिमम नहीं। ये जी 4-7 है, 2-5 है, ये सब फजूल बातें। आइन के अंदर 90 दिन है, 90 दिन है, आइन के अंदर और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। वो यार, तुम लोग सियासी पार्टियां हो, क्यों अपना जो 2-4 वोटर हैं उनको सड़कों में शर्मिंदा करते हो? मैं जाता हूं पीपल्स पार्टी नून के वोटर अल्लाह की कसम शर्मिंदा है यार, हमारी को पार्टी है। ये इलेक्शन से इस तरह दम दबा के भाग रहे हैं जैसे मियां साहब पाकिस्तान से बीमारी के लिए भागे थे। मैं जरा चाहता हूं कुछ और मामलात है जिन पर ब्रेक के बाद गुफ्तगू करें। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी बात हो रही है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त भी आकर कह रही है कि मुज़ाकरात कर लें, हमें कन्विंस कर लें, एक ही दिन इलेक्शन है। मेरे ये तनाजुर, सवाल का तनाजुर जरा समझ लेना। खान साहब ने खुद भी मुज़ाकरात की पेशकश की। जब आपको ये है कि अदालत का फैसला है इसकी पुष्ट पर, तो फिर ये इलेक्शन तो होने चाहिए। दो बात है, एक तो आपने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है, मुल्क का आइन तोड़ देंगे तो क्या आप पुलिस के जरिए और फौज के जरिए लोगों को काबू कर सकते हैं? मैं तो नहीं काबू होता। आप इलेक्शन तोड़े, मैं आपको आपका गिरबान पकड़ता हूं जाके, क्योंकि आपके हकूक कोई नहीं, मेरे हकूक कोई नहीं। ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में कोई 2-4 बंदे बैठ के आइन तोड़ें और फिर मुल्क चल जाए। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि आइन ही सब इदारों का एहतराम और सब इदारों के इख्तियारात की लाइन खींचता है। लिहाजा ये बात आप ना करें कि इलेक्शन होंगे कि नहीं। इलेक्शन होंगे, और वो हम नारे मारते होते ना, हम लेके रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। अच्छा, इलेक्शन तो देना पड़ेगा। अच्छा, ये तो बात इनको देना पड़ेगा। नंबर 2,
ठीक है, हमने जो उनको एक विंडो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इतना ये शर्मिंदा है, यकीन माने ये पॉलिटिकल पार्टीज कि ना अवाम में जाने जोगी हैं, ना मीडिया पे इनकी हिम्मत है मंदो खिजब की ये बैठ के हर ओल फोल बातों का जवाब देते हैं। मुझे बताएं, ये जो हम कह रहे हैं हम इनको मजीद गंदा कर रहे हैं। ओ भाइयों, हम आपको और मौका देते हैं, आ जाओ अच्छा, और इलेक्शन करवा लो। किधर जाओगे? ये जो कह रहे हैं ना कि आज पैसे नहीं है, और जो आपके पास आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, आज से 3 महीने बताओ और पैसे खत्म हो जाने। अच्छा। अल्लाह माफ करे। आप मुझे बता दें, ये बताएं, शहबाज शरीफ की पिछले 1 साल में कोई एक इकोनॉमिक पॉलिसी बताएं जो पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रही हो। मैं ऐसे समझता हूं एक भी नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है? ये जो अभी इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे ना, ये अक्टूबर में नहीं कराना चाह रहे। अच्छा, पीपल्स पार्टी को और अक्टूबर में भी आपको लगता नहीं करवाना चाह रहे? इनको चाहिए हो कि सारी जिंदगी इलेक्शन हो। उसके बाद ये जो मजाक उड़ाया इन्होंने कानून का, और भुट्टो की आज मैं कह रहा हूं रूह तड़पी होगी जब बिलावल कहता है हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानते और तुम्हारी करारदाद की ऐसी कैसी क्या करारदाद? इलेक्शन एक्ट जैसे तरमीम हो सकती हैं। ओ भाई, उसमें आइन में तरमीम हो सकती है ना। आपकी करारदाद की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बराबर कोई हैसियत नहीं है। अच्छा। और ये अपना मजाक उड़ा रहे हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक एक करारदादी लेके आए जिसमें 42 लोगों के साइन है, और बिलावल भी भाग गया, शहबाज भी भाग गया, इसाक डार तो नहीं था, वो राना सावला भी भाग गया, और शहरी रहमान भी भागी। ये इनको इसलिए कि हम ना वो जो इनके रेलू कट्टे नहीं थे वो सारे रिजर्व सीटों वाले, उनसे साइन कराएं। तो यार ये अपने आप को खराब ना करें। यकीन माने सियासत में हम इस वक्त ऐसा, ये नहीं पाकिस्तानी अवाम इन्होंने अपनी बेवकूफियों से हमें मौका दिया कि जिधर जाते हैं पीपल्स पार्टी आपने जीतना है, इनका वर्कर सियासी वर्कर शर्मिंदा होकर डूब के मर, उनकी मकबूलियत के भी जिम्मेदार आप हैं। लेकिन आपके पास है ही कुछ नहीं। 90 दिन में इलेक्शन कराओ भाई, अवाम के पास जाओ। अच्छा, एक चीज और जरा समझाएं, एक और चीज जरा समझाएं। ये काबीना का फैसला, पार्लियामान की करारदाद, फिर ये इख्तलाफी नोट भी आ गए। अब हुकूमत को लगता है कि हुकूमत के पास इतना कानूनी कवर मौजूद है कि हुकूमत जाकर अदालत में सुप्रीम कोर्ट में जाकर हुकूमत अदालत में जाकर कह सके जब बुलाया जाए कि हम ये इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करवाएंगे या नहीं करवा सकते? देखिए, पहली बात यह है कि इसको आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला न कहें, इनको आप 3 जजेस साहिबान का फैसला कहें, जिसके ऊपर हमने पहले दिन से एतराज किया। आप एक बेंच के ऊपर अगर आप एतराज कर ले तो आप मुझे बताओ उस फैसले को किस नजर से देखा जाता है? नंबर 1 बात। ठीक, मुझे 29-30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मुझे कोई भी सालीन या कोई भी वकील किसी जज साहब या बेंच के सामने ये कह दे कि जनाब आपसे मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, तो वो जज साहब खुद उसके ऊपर नाइट बिफोर में लिख देता है कि ये केस मेरे पास नहीं लगाओ। ये कैसा बेंच है जो पूरे पाकिस्तान के टॉप की 3 पार्टियों ने कहा कि हमें इजाज उल हसन साहब जो ना इस बेंच पे हमें इतराज है, और फिर भी जबरदस्ती रखा है। पहले अलग हो गया, बाद में जबरदस्ती रखा। आज जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब का नोट आया, उसने तो वाज़ेह कर दिया कि ये 4-3 का फैसला है जो कि रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, नंबर 1 बात। अब ये कंफ्यूजन हो गई है कि वो इख्तिलाफी नोट है या वो फैसला है। अगर तो वो 4-3 है तो फिर तो वो फैसला होगा। इख्तिलाफी नोट है ना। अब हम लोग 3 लोग बैठे हुए, अगर आप और सदाकत अब्बासी से अब या मैं और आपको फैसला करे, वो ज्यादा मजबूत फैसला कहलाएगा या हम तीनों करे? भाई तीनों करे। आप जो 9वें दिन की बात करें, फैसला यार, आप जो शुगर लगा रहे हैं, हमने को जिरगा करना है भाई। सुप्रीम कोर्ट का आइन और कानून का तामुल से सुना। अब नहीं, वैसे भी मैं बात तो कर सकता हूं। आप क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई? चलो आप कर ले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मजाक तो ना उड़ाएं। आप भी वकील हैं, बात तो करें। कानूनी आपने बात कर ली, मुझे जवाब देने दें। चलो दें, क्या जवाब इसका? वजाहत उनसे सुन लें। वजाहत असेंबली में आज इनके 4 बंदे बैठे हुए, और वो 4 बंदे ये जो इतनी बढ़के मार रहे असेंबली में, 178 मेंबरान थे या 72 थे, वो सारे पता नहीं किसके कहने पे उसने सारे इस्तीफे दिए। ये कहते हैं कि हमने कहा है। हमने नहीं कहा। आपने किसी नजूमी से बात की होगी कि अगर हम असेंबली तोड़ दे अगले दिन मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। ठीक है, अब सवाल ये कि आपने ये सारी चीजें जो कर ली है, उसके बाद आपकी 4 MNA तो क्यों बैठे हुए असेंबली में? आप तो कहते हैं असेंबली डमी है, ये फलाना, ये डिंगा। आज भी आपकी 4 MNA, जब आर्टिकल 184(3) का ये रेजोल्यूशन हम पास कर रहे थे, उस वक्त इनकी 4 MNA बैठे, एक ने भी ना नहीं किए। रिकॉर्ड उठा के देख ले। उसके बाद सेनेट में जब ये चला गया है तो हमारे 60 मेंबरान, इनके 19 मेंबरान ने मुखालफत की है।
पाकिस्तान भर के टॉप बार कौंसल, पाकिस्तान का बार कौंसल जो सबसे हायर फोरम है जहां हमारी रजिस्ट्रेशन होती है सुप्रीम कोर्ट वकील की, उसके बाद इस्लामाबाद बार कौंसल, चारों सूबों के बार कौंसल ने हिमायत की इस बिल की। उसके बाद इनकी हामिद खान जो नायब सदर है पीटीआई के और टॉप का वकील है पाकिस्तान का, उसने हिमायत की है। आपने चंद वकील इकट्ठे कर दिए, बोलो भाई पाकिस्तान के वकीलान ने बार कौंसिल गली मोहल्ले की थी। यहाँ सुबह की बात बता रहा हूँ आपको सुबह की बात बता रहा हूँ, ठीक है। आप बार कौंसिल भाई आप गुजरावाला गांव देहात का बार कौंसिल, भाई मैं आपको चारों सूबों के पाकिस्तान की बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार कौंसिल, आपके हामिद खान का हवाला करो। अल्लाह के बंदे अब क्या हो रहा है, नंबर एक बात। अच्छा, उसके बाद आप सूरत-ए-हाल ये जो जिस तरह ये धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह ये चीज करें, ये धमकियां तो उन्हें जेएचक्यू पे हमले करने की भी दी है। श्रीलंका बन जाएगा, तुर्की बन जाएगा, क्या हुआ? फिर हेलीकॉप्टर से जब खान साहब आए देखा तो नीचे चंद लोग थे, वो जाके खदे। आपने तो पूरा प्लान बनाया था। आपने 6 दिन का बोला था कि मैं डी चौकाऊंगा, डी चौकाऊंगा। भाई आपके लीडर ने, इमरान खान साहब ने कहा है यार, ये देखें इसके बयान से लगा था उसने क्या किया। अच्छा, उसके बाद क्या किया आपने? 6 दिन के जो डी चौक बोला था तो 6 साल पूरा हो गया, आपको डी चौक अभी तक नजर नहीं आया। बात ये, खुदा की कसम, ये इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, इसी तरह ये टॉक शो में चीखते चलाते रहेंगे और मीडिया वाला उसकी कवरेज देंगे। होना कुछ नहीं है, टाई टाई फिश फिश, इसी तनख्वाह पे ये बात करेंगे। और अगर यही हाल हो, दोबारा मेरी बात सुन ले, इनके खदशात में इसको दुरुस्त पे करार देता हूं, अगर इनकी यही लाकानियत तो इसी तरह पाकिस्तान की साइफर और पता नहीं किस जरिए वो पाकिस्तान की बुनियादी लाने की बात की है, तो आइन का आर्टिकल 232 कहता है नागुज़ीर हालात में ये एक्सटेंड हो सकती है हुकूमत। अच्छा, किधर बैठे हो आप? जरा इस हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और फिर आने वाले दिनों में ये जो फंड्स और सिक्योरिटी का मामला है, ये भी एक मरतबा फिर से ऐसा लग रहा है कि अदालत के सामने जाएगा। इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या होगा और फिर अदालत उसके ऊपर क्या फैसला करती है, ये हुकूमत के लिए, हुकूमत के सामने ये बड़े सवालात होंगे। मुज़ाकरात वाला और फिर मौशी सूरत हाल वाली आगे भी चलकर प्रोग्राम के अंदर बात करनी है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इंतखाबात का क्या बनेगा, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात के हवाले से अदालती फैसले हैं, पार्लियामान की करारदाद है, काबीना का फैसला है, कवानीन के अंदर तब्दीली है। क्या ये हुकूमत के लिए कानूनी कवर हो सकता है जब ये मामला अगर ये फिर से अदालत के अंदर जाता है? और फिर इससे जुड़ा हुआ जो मामला है वो मौशी सूरत हाल का भी है और मुज़ाकरात का भी है, उस पर हमारी बात हो रही है। ये एक चीज की तरफ वज़ाहत करें, ये कवानीन की तब्दीली, अब चाहे आपको पसंद है ना पसंद है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो एक और बहस है, लेकिन ये तो हुकूमत के पास है। करारदाद पार्लियामान से जो है वो आ गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था वो जजेस के हवाले से 184 के हवाले से वो भी हुकूमत ने जो है वो करवा लिया। कवानीन की तब्दीली और भी होती है। पीर वाले दिन मेरे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बिल एक तहरीक पास हो चुकी है, लॉ एंड जस्टिस कमेटी में डिस्कस होगा और जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी पीर वाले दिन वो बिल भी मैं इंशाल्लाह पास करूंगा कि चपरासी की नौकरी के लिए आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू करते हैं और हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज आप डायरेक्ट कैसे लेते हो? अगर इसके ऊपर कोर्ट भी बदल जाता है, बदल फिर आपके फिर तो ये 3 सवाल सबसे पहली सारा कजिया है क्या कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने, और ये जो दुम दबा के भाग रहे हैं, ये कहते हैं कुछ हो जाए, अल्लाह करे कोई चीफ जस्टिस भी हट जाए, पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो जाए, हमें इलेक्शन में लड़ना पड़े। पहली बात तो पूरी कौम को बताइए। दूसरी बात ये आप मुझे बताएं और एक आम आदमी से पूछें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 3 रुकनी बेंच का, जिसमें 5 थे, 2 ने नहीं बैठे उसमें, उस फैसले के मुकाबले में पार्लियामेंट की कोई करारदाद, उसकी कोई हैसियत, वजन है? कोई नहीं है। मैंने सारे बड़े बड़े जय्यद वकीलों से पूछ चुका। लेकिन पार्लियामान जब कवानीन में तब्दीली का इख्तियार है, मैं उधर आ रहा हूं ना, मैं उधर आ रहा हूं। करारदाद का तो चले कोई फर्क नहीं है। करारदाद तो अब इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की बेइज्जती करवाई है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, रद्दी की टोकरी है। अच्छा, अब नंबर 2, वो पार्लियामेंट जिस पार्लियामेंट में 4 लोटे बिठा के वो पार्लियामेंट की कोई अगर कोई उसमें कानून साजी भी होती है, तो मुझे आप बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि नहीं है कि कानून आइन से मुतसादिम है कि नहीं है? क्या प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि नहीं है? दूसरा मुझे बताएं, चले कानून आएगा तो देखा जाएगा, अभी वो कानून एक्ट तो बना नहीं। एक और बात, जो ये कह रहे हैं कि जी हम चीफ जस्टिस से को के खिलाफ को उनको फारिग करना चाहते हैं,
आप मुझे बताइए, इस्तीफे का आप मुतालबा वकील हैं, आप वकील हैं, किसी भी कोर्ट के या जज के फैसले के रद्द अमल के तौर पे आप उसको फारिग कर सकते हैं? आप उसको रेफरेंस दे सकते हैं? नहीं दे सकते, जितना कानून में समझता हूं। बाकी बात सिंपल है, अवाम के समझने की बात करते, एक मिनट ठहर दे, अवाम के सामने के खिलाफ आपने रेफरेंस किस बेस पे किया? फैसले की बुनियाद पे किया? फैसले की बुनियाद पे नहीं किया था, वो कोई और बात थी, लेकिन वो जिसने किया था वो छोड़े, वो बात हमने अपने आप को उससे वो डिसऑन कर दिया। लेकिन अभी बात जो मैं करूं, आप किसी एक आम आदमी से पूछें कि सारा झगड़ा आइन और कानून, 2 जज इधर 4 उधर, है क्या? है ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को जो हमने असेंबलियां अपनी हुकूमतें तोड़ी हैं उसके मुकाबले में इलेक्शन में जाने से डर लगे। और इन सारी बातों में असल बात क्या है, जो रहमान आप लोग भी ज्यादती कर रहे हैं। आज पता है महंगाई कितनी, आज ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स क्या है, 44.9% महंगाई है। इन जालमों से पूछें कि आपने आके 80 मेंबर कैबिनेट और अपने बिलावल को पूरी दुनिया के दौरे और शहबाज शरीफ को यहां लोगों को आटे पे मरवाने के अलावा कोई इस मुल्क के लिए कोई काम किया आपने? आज महंगाई में, और देखिए ना, पीटीआई के दौर में 12% महंगाई थी, रोज आपके टीवी पे शो आ रहे होते थे, महंगाई है, मारेंगे। आज 45% महंगाई है और ये लोग हमें 4 जज 3 जज में खिलवा रहे हैं। आज के नहीं, ये इशू है और ये इनको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। बाकी हम तैयार हैं, हम बिल्कुल आइन और कानून के अंदर रह के हम इनको 91 दिनों पे जाके, महंगाई का हल किसके पास है? इनको जो केयर टेकर उठा के बाहर फेंकेंगे हम। अच्छा। ऑर्डर के मुताबिक 91 दिन हम किसी 13 तारीख को जी 91 दिन किसी केयर टेकर को पूरे हो रही है, जो भी है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अब उनका क्या बनेगा फिर आपकी नजर में? जो निगरान हुकूमतें, क्या वो खुद ही खत्म हो जाएंगी? अब आपने जो सवाल किया था कि आप क्यों उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, हम इसीलिए करना चाहते हैं कि आप लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर लिया। एक साल में जो डॉलर 172 का था आज 287 पे चला गया। एक साल में जो महंगाई 12 थी आज 50 पे चली गई। तहरीक इंसाफ के पास प्लान है महंगाई को खत्म करने का? पहले मैं पिछली बात करूं, आपने कहा क्यों, हम इन्हें कहते हैं कि आपका वो गर्दन फंस गई है, हम आपको निकालते हैं और आप जाएं, जरदारी साहब और बिलावल जाएं सरे महल में जो पाकिस्तानी पैसों का बना है, और वो जाएं लंदन फ्लैटों में और पाकिस्तान को पाकिस्तान के लोगों के हवाले करें। हल क्या है? बिल्कुल हल है। इमरान खान साहब का 10 पॉइंट्स का जो प्लान है उसमें यह कि हम जब नई गवर्नमेंट आएगी जिसके पीछे आवाम होगी, जो इस तरह चोरी छुपे की गवर्नमेंट नहीं होगी, वो अपना डिसीजन मेकिंग करेगी। अगर कुछ था ना तो कोविड में हमने पाकिस्तान की मैशत को संभाला, कुछ था ना कि हमने 6% ग्रोथ रखी, कुछ था ना हमारे रेमिटेंसेस बढ़े, कुछ था ना हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी। अब मुझे बताएं, ये मनहूस लोगों के आने के बाद हर चीज को क्या नुकसान छा गई है? क्या है इनके पास? कोई प्लान है? मुझे इनसे पूछें। आप चले मुझे आप बता दें। मैं पिछले 11 महीनों में देखिए दो बातें मैं समझाऊं। एक सवाल मेरा आखिरी। जी पाकिस्तान के अवाम के लिए 11 महीनों में कोई एक ऐसी माशी पॉलिसी जिसने पाकिस्तान को इस्तेकाम देने की कोशिश की हो, मुझे आप बताएं। 2 बातें मैं समझाऊं। एक तो कादिर मंदोखेल साहब उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात इस बात पर हैं कि आप लोग यहां से जो है वो निकल जाएं, और दूसरा ये सारा जनरल इलेक्शन करवा दें। आपके पास क्या प्लान है? अक्टूबर तक अगर ये आप कहते हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे। आपको पता है कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ और आरटीएस सिस्टम बिठा, भाई बताए महंगाई कैसे खत्म होगी? आप तो आरटीएस पे पहुंच जाते हैं। आप नहीं, मैं तो जवाब दे दूं, आपको लाइन पे रखो ना भाई। आप दे दें मेरे जवाब। मैं आपको लाइन पे रखूं, सवाल मैंने किया है। उन्होंने शुरू ही की है। वो 2018 में लेंगे ना, बताएं क्या है अगले 3 महीने क्या करेंगे आप? कैसे महंगाई है? लोग मर रहे हैं भाई। मैं कोई आपकी कटहरे में नहीं खड़ा हूँ। कटहरे में कैसे नहीं खड़े? हमारे कटहरे में हमारे पैसों से आप तनख्वाह लेते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैं कैसे कह सकते हैं? 2018 से जल्दी 2023 में आ जाए। महंगाई का बताएं क्या प्लान आपका? जी मैं आपको जवाब देने मैं अपोजिशन हुआ, मुझे जवाब क्यों नहीं देंगे हम? जी 2018 में जब आरटीएस सिस्टम बिठा के और इस नासूर को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए, आज उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। और फिर दूसरी बात की, इनकी अली ज़ैदी बड़े कराची हैदराबाद के इलेक्शन करी, मैं हमारा होगा पीटीआई का, वो तो कराची में तीसरे नंबर पे, सुन लेना पूरे जुमला सुन ले, तीसरे नंबर पे छोड़ दिए। अब वहां नाम नहीं ले रहे। उनके खुर्रम शेर जमान ने कहा देख ले ये इलेक्शन कैसे होगा। और दूसरी बात नहीं हो सकता है कराची में हालात और हों, पंजाब के अंदर और नहीं, कराची में तो जो बढ़के मार कराए ना यार, इलेक्शन कराए, हम तो ये नहीं कह रहे इलेक्शन कराएं, आप जीतेंगे भाई, आप जीतेंगे। भाई साहब बोलने दीजिए भाई। अच्छा, आपने कहा बिलावल साहब दुनिया के दौरे करें,
इनकी नायल हुकूमत जो पूरी दुनिया से झगड़ा करके बैठी हुई थी, सीपेक बंद करा दिए, मगरब से ताल्लुकात मुनक़ते कर दिए। आज मगरब में अमेरिका में एजेंट ढूंढ रहा है ताकि अपनी जो ना उसकी प्रमोशन करे। बिलावल भुट्टो साहब ने FATF से पाकिस्तान का नाम निकलवाया जो 3.5 साल में नहीं निकाल सके। बिलावल भुट्टो साहब ने सीपेक स्टार्ट कराया। बिलावल भुट्टो साहब ने दुनिया भर से ताल्लुकात इस्तवार कर दिए। बिलावल भुट्टो साहब ने GSP प्लस के लिए जो अगस्त में एक्सपायर है उसके लिए काम करे, जो कि ये सबोताज करने पे तुले हुए। ये बिलावल भुट्टो साहब वो अपने खर्चे पे, कोई पाकिस्तान के खर्चे पे नहीं जा रहे, वो अपने खर्चे पे दुनिया के दौरे कर रहे हैं। एक सुन लेना, वो आपके अच्छे होंगे। अच्छा, अब ये कहते हैं नई हुकूमत के पीछे आवाम होगी। वो 3.5 साल में जो पाकिस्तान की 80% ने 26,000 अरब से कर्ज दिया, मुझे बताएंगे कौन सा कोई प्रोजेक्ट गाजी ये करेंगे, हम 18 लाख नौकरी देते अगर हमारी हुकूमत होती है, हम ये तो ओ भाई आपने 3.5 साल में सिवाय डायलॉगबाजी की आपने कुछ नहीं किया। सवाल ये है, मैं ये कहूंगा ये इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। अच्छा। कोई बात नहीं, टॉक शो में अपनी बड़ास नहीं। मेरा सवाल आपने कहा जी चुप रहे। अच्छा, उसके मुझे बताएं अगले 4 महीनों में महंगाई का क्या होगा, मुझे ये बताएं भाई। मैं पूछ चुका हूं, जवाब से लेना आप। दूसरी बात ये इतना असल में दिल बर्दाश्त है, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन की शिकार है ना, ये फ्रस्ट्रेशन की भी शिकार है। और ये कह रहे हैं हम इनके गिरबान पड़ गए 91 दिन में, 91 दिन जो है ना 13-14 को पूरे हो रहे हैं। आज हमारे ये मौशी मैं अगर कराची में होता हूँ तो सारी रात अपने हल्के में होता हूँ, जहाँ कराची में इनके अब 13 महीने 26 MP होते आए ना, जरा मुकाबला कर ले। PTI को 6ठे नंबर पे छोड़ दिए, PTI को 6ठे नंबर पे छोड़ दिया। इनके कायद इमरान खान साहब को हमारे जाले ने मलिर में 10,074 वोट से स्पेस दिया। महंगाई का क्या करें? पीर साहब और PTI समेत उनको हमारे जाले मुसा गिलानी ने 28,000 वोट से हरा दिया। अब महंगाई की बात जो की है, जहां FATF जहां उन्होंने IMF की जो डील थी, जहां उनकी सारी वज़ीर खजाना का बयान आ गया, वो IMF की डील तकरीबन होने को मुकम्मल हो रहा है। और जो IMF की इनकी हरकतों की वजह से उनने दुनिया भर में हमसे जो शर्तें रखवाई, आज सऊदी अरब ने भी उस चीज़ को ओके किए, $2 देंगे। इसी तरह सीपेक भी स्टार्ट हो गया। इसी तरह मगरब से भी हमारे जो एशियन बैंक और ये जो वर्ल्ड बैंक, इनसे हमारे डीले फाइनल हो रही है। सारी बात है इस मुल्क में जहां उन्होंने 3.5 साल में 26,000 अरब लिए है, हमने तो अभी कुछ भी नहीं लिया। तो आप मुझे बताओ कि हमें वहां से कर्ज मिलेगा तो इनकी करतूतों की, इनकी काली धुन को हम साफ करेंगे, बाकी रह गए इलेक्शन, इसी तरह पे काम करते रहेंगे। अच्छा, देखिए मैं आप दोनों को समझाता हूं। एक होता है कीमतें बढ़ना रहमान साहब, और एक होता है महंगाई बढ़ना। इस महीने भी महंगाई बढ़ी है, का मतलब जिस शरह से कीमतें बढ़ी थी उससे ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं। तो आप अगर देख लें कि 12% महंगाई थी, वो 22% गई, 24 हुई, 36 हुई, आज वो 45% है। तो क्या अगले 4-5 महीने सिर्फ इसलिए कि ये इक़्तिदार में बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि आवाम से डरे, अब आप बात करने देना, अभी आप मुझे इखलाकियात सिखा रहे हैं, अभी इखलाकियात सिखा बता दे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या हम सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून ने जो NRO किया हुआ है जनरल बाजवा के साथ, उसके एहतराम में पूरे पाकिस्तान के लोगों को इस महंगाई में क्या उनको मतलब उनकी कमर टूटने देंगे? मुझे एक ब्रेक पर जाना है। मैं चाहता हूं जरा ब्रेक के बाद ये मुज़ाकरात वाली बात है, ये बड़ी अहम है, क्योंकि ऐसे इशारे मिले हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी दिए गए हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कुछ रहनुमाओं ने बात की है कि हाँ मुज़ाकरात हो सकते हैं, कोई बातचीत हो सकती है। तो मुज़ाकरात की पॉसिबिलिटी की क्या सूरत हाल है, क्या ये किसी तरह से होने मुमकिन है या नहीं, और अगर होने हैं तो ये किस तरह से हो सकते हैं, और क्या एजेंडा हो सकता है, क्या इंतखाबात पहले हो सकते हैं या फिर जो है वो आगे ले जाने पर इत्तेफाक हो सकता है। इस पर प्रोग्राम में आगे बात होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी बात हो रही है इंतखाबात के हवाले से, जो इंतखाबात के मुतालिक अदालती फैसले आए हैं, फिर फंड और सिक्योरिटी की जो दस्तयाबी है उसका मामला है, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से भी जो है वो बात चल रही है, और फिर मुआशी सूरत हाल जो शायद सबसे अहम है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो आम आदमी से है। आम आदमी पर सबसे ज्यादा इस वक्त असरअंदाज होने वाली चीज महंगाई है। तो हुकूमत के पास क्या मुआशी सूरत हाल से निमटने के लिए कोई प्लान है? ये आइनी और कानूनी और सियासी बहरान तो चल रहे हैं, लेकिन ये मुआशी बहरान जिसका सामना है, ये लोगों के लिए बड़ी तशवीश की बात है। टाइम जरा कम है, जरा बहस को समेटना है।
मुझे एक चीज बताइए, बात हो सकती है, ये बातचीत के जो इशारे हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी बात करे, हुकूमत के भी कुछ लोग बात करें, लेकिन इस तूफान को तो कहीं पर जो है वो रोकना है। लेकिन तूफान कोई क्या किस तरह से बात हो सकती है आपके ख्याल में इस टाइम पे बातचीत जो है वो क्या होनी चाहिए? एक बात यह है कि जैसे आपने इनसे पूछा और इन्होंने कहा कि कोई नहीं, वो आपको के महंगाई कैसे कम करेंगे, इन्होंने वही बात की कि जी वो है जी GPS प्लस है और पता नहीं क्या, और बिलावल के दौरे हैं बड़े कामयाब है। कामयाब कितने? 1 पैसा बिलावल को किसी ने नहीं दिया। वो जो आपको ना $10 बिलियन की बात की थी, $1 नहीं पाकिस्तान, $1 नहीं आया। अच्छा, इनके पास कोई प्लान नहीं है। हमारा ये है कि आप फंस गए, आप ना इधर के रहे ना इधर के रहे, ना खुदा मिला ना विसाले सनम। अच्छा। आप इस तरह करें ना। तो इनका ख्याल क्या था, हम आएंगे और को पैसे पूछे, सुने ना, पैसे पूछे खर्च करेंगे, लोग हमारी तरफ आ जाएंगे। अब ना इनके पास आवाम रही, ना इसका पॉलिटिकल कैपिटल रहा, ना इनसे मैशियत संभाली जा रही है, ना ये पब्लिक में जाने जोगे। तो हम इनको थोड़ा सा सेफ दे रहे हैं कि इस तरह कर लें कि असेंबलियां तोड़ लें। 1-2 महीने इंतखाबात आगे करने पर तो बात हो सकती है, वो तभी हो सकता है। क्योंकि देखिए असल चीज तो तभी हो सकता है कि अगर ये बाकी सारी असेंबलियां तोड़ें। और आज असद कैसे साहब ने कहा है, हम आपके साथ आके पार्लियामेंट में बैठ के आइन में तरमीम कर लेंगे, आइन में तरमीम कर लेंगे ताकि आइन भी बरकरार है, आइन भी ना टूटे। और फिर आपको जो 2-3 महीने चाहिए आप ले लें। लेकिन ये मेरी बात याद रख लें, आज बिलावल 1% पे है और शहबाज 2% पे है। अगर ये 4 महीने और गुजर के, यकीन माने ये 0% पाकिस्तान की तरफ। आज का गैलप का सर्वे, जो इम्पोर्टेंट बात है उस पर एक सुन, आज का गैलप का सर्वे है कि पाकिस्तान के 22% कारोबारी लोग इस हुकूमत से मायूस हैं और उन्हें मैशत गिरती हुई नजर आ रही है। अब जरा मुझे बहस को जरा कंक्लूड करना सर्वे है कि पाकिस्तान की ताजर बरादरी, कारोबारी बरादरी मौजूदा हुकूमत की हिकमत मिली से मुतफिक है, जाके देख रहे हैं। आज की है खबर। चले मैं जरा ये मौजूद है, लेकिन छोड़ता हूँ, वो फैसला कर। मैं दिखा देता हूँ जो बातचीत वाली बात, इनको असेंबली में वापस बुला लें, बातचीत कर लें, चीजें को रोक लें 2 महीने, तो शायद जो है वो निकल जाए। थोड़ा सा और रोने दे, मजा आते हैं हमें इनकी रोने पे। अच्छा, 4 आदमी लेके बैठे हुए ना, वो तो हमारे हाथ में आम मिला रहे हैं, वो तो बिल की मुखालफत नहीं की है। दूसरी बात ये है, बिल्कुल आपकी बात जो आपने सवाल की है, जब वो RTA सिस्टम बिठा के इनको पाकिस्तान के ऊपर मुसलत कर दिए, उस वक्त भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा आइए मिसाक की मईशत पे बात करें, तो पता है क्या जवाब दी? तो चोर है, डाकू है। वो तो आज किस मुंह से बात करें? तो अगर हम है तो किस मुंह से हमसे बात करें? तो भाई आपका पहले आप अपना अल्फाज दो वापस लो, उसके बाद आओ बैठो। आप जिसको डाकू चोर कहते हैं उन्हीं के साथ बैठ रहे, क्यों बैठ रहे हो भाई? आप पहले अल्फाज देंगे, ये सारी चीज जो तुका हुआ आप वापस चाटेंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, लेकिन बातचीत का तो होना चाहिए, बात भी चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बताओ, आप कल आप मुझे आप हमें गालियां दे रहे हो, फिर के मेरे साथ बैठो। बिल्कुल बातचीत, सियासी जमहूरी पार्टी है हम लोग, बिल्कुल बातचीत की हामी है, चाहे किसी सूरत में भी हो। जिस वजह से मेरे चेयरमैन ने तो पहले दिन कहा असेंबली के फ्लोर पे, बात यह कि ये इन्होंने 4 साल लगा ली इस बात पे, 4 साल इस बात पे लगा ली कि आपने बात नहीं करेंगे, आप आज बात करेंगे। लेकिन आप बात करने से पहले जरूर अपनी रवैये पे भी आप गौर कर ले कि आप जो हमें गालियां देते हो, ये गालियां आपको वापस लेनी पड़ेगी। एक जुमला बोले देना, ये कह रहे हैं कि चूंकि हम इनको गालियां देते हैं इसलिए हमारे साथ नहीं बैठते। अगर इनको गाली का ख्याल होता, इनको शहबाज शरीफ ने क्या कहा था कि घसीटेंगे, आपका पेट फाड़ेंगे, उस वक्त इसलिए बैठे हैं कि वो मिलके इन्होंने इकट्ठा एनआरओ लिया। तो हम आपको एनआरओ वही ना, इनको गालियों की फिक्र होती है। आपने चौधरी, आप तो परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, आपने वज़ीर-ए-आला बनाया, उसी को सदर बनाया, आपने पार्टी में शामिल है। अब वो इनकी पार्टी का तो डाकू खत्म हो गया, नहीं सुने, बड़ा डाकू से छोटा हो गया, अब वो इनकी पार्टी का, वो साफ हो गया, मिट गया। इत्तेहादी और होता है पार्टी का। मैं मेरी बात, पार्टी का अपना बदलाव, आपकी भी ऐसी निकल रही है। वो शेख रशीद जिसको चपरासी बना रहे थे, उसको वज़ीर दाखिला बना दिया। दलील ये थी कि हमसे इसलिए भी बात करते कि हम इनको गालियां देते हैं। जो शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में या जरदारी साहब के बारे में, वो पता नहीं क्या जर बाबा और 40 शोर का है। आपको तो कोई उनके घर पे मुझे ये वजह ना खत्म होने वाली बहस है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बातचीत का कोई तरीका जो है, तरीकाकार ये है, वो बताएं आप हमें। आज ये फंसे हुए इलेक्शन में जाना चाह रहे और हमें पता है कि ये इनको इलेक्शन में जाना पड़ना है। और अगर पाकिस्तान में ये बात इनकी मान लेते हैं कि अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो ज़ाहिर PTI जीत जाएगी, और वो ज़ाहिर 60% पाकिस्तान में अगर PTI जीती होगी तो इनके लिए तो इलेक्शन का बेईमानी हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि ठीक है, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए कोई
दरमियानी रास्ता निकलता है। सही है। आप लोग अपनी या मुझे बता दें या आपने कुछ करना है। कादिर खान मंदोखिल साहब, अदलिया भी तकसीम हो रही है, अवाम भी तकसीम है, ये पोलराइजेशन इतनी बढ़ती जा रही है, ये कहीं ना कहीं बातचीत करके इन मसलों का इनका हल निकालना होगा, इस टेम्परेचर को नीचे लाना होगा। कोर कमेटी का इजलास हुआ, उस इजलास का अलामिया भी ये है कि बातचीत सियासी पार्टी को दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। इसी वजह से मैं दोबारा अपनी चेयरमैन की बात दोहरा रहा हूँ कि हमने उस वक्त भी कहा, आपने गालियां दिए, आज भी आप गालियां भी दे रहे हो और कह रहे मुज़ाकरात भी करो, फिर भी हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन आपको अपने रवैये पे नजरसानी करनी पड़ी। ये नहीं हो सकता है कि गालियां भी दो और हमारे साथ बात भी करो, ऐसे जबरदस्ती नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखिल साहब, सदाकत अली बाइस साहब। आज के प्रोग्राम से इतने इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।